पास रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डेली एक्टिविटीज में नहीं हो पाते, तो हमारे पास अगर कुछ मटेरियल भी होगा ना, हमें वो चीज ध्यान रहती है, हम लोग उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, हमारी नॉलेज में रहेगा। कई बार ये होता है कि यहाँ से सुन के जाने के बाद कोई और नहीं बताता तो हम लोग दिमाग से निकल जाती है, वही चीज हमारे पास रिटर्न में मिल जाए तो हम लोग ये है कि उस चीज का हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये साथ साथ हमने आपको एक सबको मिल गया होगा ये चीज ना, पैम्फलेट्स वगैरह। इसमें ये है कि कुष्ठ रोग के बारे में बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपको सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न बीमारियों के खात्मे के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जैसे बीमारियां मैं आपको बताता हूँ, मलेरिया बीमारी के खात्मे के लिए मुहिम चल रही है, टीबी बीमारी के खात्मे के लिए मुहिम चल रही है, और इसी के साथ कुष्ठ रोग के खात्मे के लिए मुहिम चल रही है। आप लोगों की रेड क्रॉस और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से हम लोगों को पता है कि हमने पोलियो को लगभग खत्म कर दिया भारत में, है ना। और हमें 2013 में WHO द्वारा पोलियो एलिमिनेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है हमारी कंट्री को। तो इसमें रेड क्रॉस का भी घर घर जाकर जिस तरह से एक्टिविटीज करी, बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई, लोगों को सेंसिटाइज किया गया, उसी का परिणाम है कि आज पोलियो का जो डे शुरू होता है उससे पहले ही लोग आने शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें पोलियो की दवाई पिलानी है। लोग इंतजार नहीं करते कि घर में हमारी टीम आएगी और पोलियो की दवाई पिलाएगी, लोग बूथ पे पहुंच जाते हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब पोलियो आए और हम बच्चों को दवाई पिलाएं। बच्चे के जन्म लेते ही पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। खुद माँ बाप अपने बच्चों को पिलाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो। वही नहीं है जिसका असर आज हम हो रहा है कि पिछले 8 सालों से कोई पोलियो का केस भारत में नहीं मिला है और लगातार हम लोग पोलियो के सक्रिय हैं। तो इसी कड़ी में जो दूसरी बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ऐसी बीमारियों के खात्मे के लिए भी सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मतलब हमारे जिले के लिए, फतेहाबाद जिले के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी अप्रैल महीने में 2022 में, जिसमें हमारे जिले को टीबी एलिमिनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार द्वारा, उसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया पूरे देश भर में। हरियाणा के सिर्फ 2 जिले नॉमिनेट किए गए थे, 6 जिले नॉमिनेट किए गए थे ब्रॉन्ज मेडल के लिए। उसमें सिर्फ फतेहाबाद जिले को ब्रॉन्ज मेडल के लिए सर्टिफिकेट मिला और इसमें हमें केंद्र सरकार की तरफ से एक मेडल, प्रशस्ति पत्र और एक सर्टिफिकेट दिया गया जिला फतेहाबाद को टीबी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने के लिए। इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं, आप और आपके जैसे जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका भी बहुत सक्रिय योगदान रहा है, क्योंकि सिर्फ एक डिपार्टमेंट या कुछ व्यक्तियों के दम पे हम कोई